स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना डंडा और झंडा गाड़ने में जुटी हुई है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो बड़ा योगदान एकत्र लेने का है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव के अंदर, नगर पंचायत के चुनाव के अंदर और महानगर पालिका के चुनाव के अंदर बहुत सारी जगहों पर ये सोचा कि जो है तो गठबंधन कर लेंगी उनसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो उनके प्रत्याशी चुनकर आएंगे और इसके बाद जो है तो एमएलसीज और अन्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका, इसके ऊपर आज हम इस के अंदर जो है तो इसके ऊपर जो है तो चर्चित तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेसिक तौर पर महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिमों का, पिछड़ों का, दलितों का, आरक्षित समाज का वोट जो है तो उसको मिलता है ज़्यादातर अगर देखा जाए तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर जो है तो मुसलमान, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और बहुत सारे दुर्बल जातियों के लोगों को कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ हो या अजीत पवार गठ हो या फिर दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपना वोट बैंक समझती है। अभी अभी जो है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो अभी अभी जो है तो राजनीति करने लगी है सेकुलरिज्म की, वो ये बात कहती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जातिवादी पक्ष है और जो है तो वो औरंगाबाद के अंदर जो है या फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो अपने दम पे एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। दोस्तों ये हम और आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद जो है तो खुलकर जो है तो उद्धव ठाकरे के वालिद साहब ने, बाला साहेब ठाकरे ने जो है तो खुलकर कहा कि हमारे कार सेवक उसके अंदर शामिल थे और उन्होंने जो है तो मस्जिद तोड़ी। तो मस्जिद तोड़ी या नहीं तोड़ी वो अलग चीज़ रह गई, लेकिन उन्होंने कबूल कर दिया कि उन्होंने तोड़ी। ठीक है, इसके बाद जो है तो लगातार हम जानते हैं कि 20-25 साल का इतिहास रहा है कि उनकी राजनीति किस तरह से रही और किस दिशा में रही। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो राजनीतिक उठापटक में वो एंटी जो है तो सेकुलरिज्म के बहुत सारी जो चीज़ें जो उनके ऊपर आरोप लगते आए हैं वो ही जो है तो किया गया है। तो अब अगर अचानक से उद्धव ठाकरे की सेना आकर ये कहती है कि वो जो है तो सेकुलर जहन की पार्टी है और सेकुलर जहन की जो है तो राजनीति करती है, एमआईएम जातिवादी पक्ष है, तो दोनों ही पार्टी के लिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सेना ही क्यों ना हो, उसको भी संविधान का वही दर्जा हासिल है जिसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो संविधान ने दर्जा दिया है। दोनों को भारत के आईन के अंदर रहते हुए काम करना होगा। तो इस बात से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी का वोट और एमआईएम के औरंगाबाद के जो सांसद गुजरे हैं सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, उनका आज भी फेसबुक के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्लस वंचित बहुजन आघाड़ी के एमपी रहे हैं औरंगाबाद के अंदर। तो ये बात समझ लीजिएगा, ये बात से साफ जाहिर होता है कि वो जो है तो अपना एहसान नहीं भूले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है उन नाम निहाद सेकुलर जहन वाले लोगों के लिए भी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है तो उनको सपोर्ट चाहिए, बैकअप चाहिए, लेकिन जो है तो उनको साथ में लेकर वो गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बात साफ जाहिर करती है। अब बात आती है दोस्तों ग्रेटर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, या फिर जो है तो जो 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर गठबंधन करने की। तो सीधी तौर पर दोस्तों ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि इनको साथ में नहीं लिया जा रहा है। हाँ, बल्कि ये बात ज़रूर है कि इनके साथ इनको ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल ये तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा और वो एक बड़े विपक्ष की भूमिका में फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कांग्रेस हो गया, या फिर दोस्तों कांग्रेस के साथ बीजेपी एक अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टी पर मन की चली है, उनका एक मुंबई। कुल मिलाकर अगर बात की जाए या समझी जाए तो सब यही सोच में है या यही फिराक में है कि किसी ना किसी तरीके से जो है तो वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे और बस जो है तो इससे ज़्यादा कुछ डिमांड ना करे।
और जब जो है तो इनकी जब ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो हम ऐसे कई नेताओं की बात हम आपको बता सकते हैं या सोशल मीडिया पर भी वायरल है, तो ये अगर जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग जो है तो रोड पे बड़ी सभा में मुसलमानों को या फिर पिछड़ों को, दलितों को, आरक्षित समाज को अपना भाई तक बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये कलमा तक पढ़ लेते हैं या फिर जो है तो कभी मोहम्मद पैगंबर के बारे में बहुत अच्छा बोलने लग जाते हैं या फिर कोई नात पढ़ लेता है। लेकिन अगर कभी देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से संविधान के अंदर इस तमाम तर चीज़ों का कोई जो है तो ये नहीं है। अपना राइट्स है, आप किसी भी तरीके से आपका वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन क्या, क्यों, इस पे सवाल किया जाए क्यों एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। तो एमआईएम के साथ गठबंधन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो सबको प्रॉब्लम यही है कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की जो एक मजबूत क़यादत बन जाएगी वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि औरंगाबाद के सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की बात हमने की, क्योंकि अभी भी वो वंचित बहुजन अगाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी लिखते हैं, एक्स एमपी या पूर्व एमपी लिखते हैं। तो वहाँ पर ये बात जाहिर होती है कि ये जो आवाज़ उठी थी 5 साल तक के जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर गूंजी, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्लस वंचित बहुजन अघाड़ी की थी। तो ये दोनों की आवाज़ जो है तो वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो उठाई गई थी, तो इसका मतलब सीधी तौर पे ये है कि ये लोगों ने जो है तो टक्कर दी और जो है तो एक ऐसी सोच जिसको हम कह सकते हैं कि जो एंटी मुस्लिम, एंटी जो है तो जो दूसरे समाजों के ख़िलाफ़ जो उनको दबा के रखना चाहते हैं, उनके साथ जो है तो ये गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हैं और ये बात बताना चाह रही है कि वो सेकुलरिज़्म हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेकुलर हो चुके हैं। भारत के संविधान में जो है तो उनकी उतनी आस्था है जितनी जो है तो किसी के अंदर नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर ही क्यों बयान की जाती है बार बार, ये सोचने की और ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो है तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह के नगर निगम चुनाव हो तो रहे हैं, लेकिन नगर पार्षद के चुनाव या फिर जो है तो उन नगरों के अंदर अगर जाकर देखा जाए तो ख़ास करके आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित की जो बस्तियां हैं वो उनके अंदर रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। क्योंकि अगर यहाँ से एमआईएम का प्रत्याशी चुनकर आ जाता है तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट आ जाएगा और ये भी बोलने लगेंगे अपने राइट्स, अपने हुकूक इनसे जो है तो लेंगे, तो छीनेंगे, बराबरी की बात होगी, इसलिए गठबंधन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई एक पॉलिटिकल पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगी क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद को जिस तरह से चमकाया, हमारा आप देखते हैं कि 10 साल पहले 2014 से पहले अगर आप देख लें औरंगाबाद के अंदर तो तमाम तरह के हर रास्तों के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है तो गड़बड़ थी। लेकिन आज किसी ना किसी तरीके की 70% ही क्यों ना हो या 30-50% ही क्यों ना हो या 10% ही क्यों ना हो, एमआईएम ने काम किया। जिस तरह से अगर आप हम देख रहे हैं कि रोड बने हैं, कॉन्क्रीट के रोड बने हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।